everyone, this is your educator दीक्षा and I welcome you all to the क्रैश बायोलॉजी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट, जिसका ये लास्ट लेक्चर है सोलेनेसी फैमिली, जिसमें हम पढ़ेंगे। तो सोलेनेसी फैमिली हम इन डिटेल देखने वाले हैं आज। इससे पहले हम इस यूनिट में जितनी भी फैमिलीज हैं सारी कवर कर चुके हैं, चाहे एपोसाइनेसी हो, एस्टरेसी हो, और इसके अलावा कुकुरबिटेसी, सारी फैमिलीज हमने कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट। ये लास्ट लेक्चर है, तो ये हम आज कंप्लीट कर लेंगे सोलेनेसी फैमिली। तो हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की। इसी के साथ साथ हमारी आज 3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सारी प्लेलिस्ट चैनल पे आप जाके देख सकते हैं और अपना बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बॉटनी में थर्ड सेमेस्टर में यूनिट थर्ड सोलेनेसी फैमिली। इसका नाम है सोलेनेसी, किस नाम पे? सोलेनम। इसमें एक सोलेनम नाम का जीनस है जिसके नाम पे इसका नाम है सोलेनेसी। और इस फैमिली में जो सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं वो हैं इसमें तो आलू है इसमें, इसके बाद चिली है और टमाटो है, ब्रिंजल है और टबैको, ये सारे इसी में एग्जांपल्स हैं। ये बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है ये और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेंगे हम सोलेनेसी फैमिली। अब हम देखने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। क्लास डाइकोटिलेडोन्स, सब क्लास गैमोपेटेली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। The Solanaceae is a large family containing 90 genera and over 2000 species distributed in the tropical and temperate regions of the world, but the chief center of their distribution is Central and South America. तो Solanaceae इसमें कितने जेनेरा हैं? 90 जेनेरा हैं और एक लार्ज फैमिली है ये, और 2000 स्पीसीज हैं जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड के, लेकिन इनका चीफ सेंटर कहाँ पे है? सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट इंडिया के बारे में देखेंगे। In India, the family is represented by 15 genera and 88 species occurring chiefly in the Himalaya and southern and eastern part of the India. तो इंडिया में इसके 15 जेनेरा हैं और उनमें 88 स्पीसीज हैं जो कि हिमालयन रीजन्स में मिलती हैं और इसके अलावा साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में भी मिलती हैं इंडिया के। द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द फैमिली आर मोस्टली कल्टिवेटेड स्पीसीज। तो कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं इसके सारे वेल नोन एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, एग प्लांट जिसको बोलते हैं सोलेनम मेलोजेना, इसी को ब्रिंजल बोलते हैं। टमाटो का नाम है लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम। नेक्स्ट चिली, कैप्सिकम एनियम, टबैको निकोटियाना टबैकम एंड धतूरा स्ट्रेमोनियम। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, वेल नोन एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या देखते हैं हम? रूट स्टेम लीव्स के बारे में, तो वो इसमें भी देखेंगे। दे आर मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स। ये एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स होते हैं और हर्ब्स का एग्जांपल है सोलेनम नाइग्रम। नेक्स्ट श्रब्स का एग्जांपल है सोलेनम टोरबम। नेक्स्ट स्मॉल ट्रीज का एग्जांपल है सोलेनम वर्बेसिफोलियम। और उसके बाद रेयरली क्लाइमर्स मिलते हैं इसमें, उस क्लाइमर का एग्जांपल है सोलेनम डेल्कामारा। तो देखो सोलेनम के ही सारी स्पीसीज हैं डिफरेंट और उनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। क्या क्या है? हर्ब, श्रब, ट्रीज और क्लाइमर्स। हर टाइप का प्लांट सिंगल जेनेरा में है, उसकी अलग अलग स्पीसीज में। तो नेक्स्ट देखेंगे स्टेम के बारे में। इन द मोस्ट स्पीसीज स्टेम इज स्मूथ एंड ब्रांच्ड बट समटाइम्स इट इज प्रिकली। सम स्पीसीज ऑफ सोलेनम एंड स्पाइनस लाइकम। तो स्टेम इनका होता है स्मूथ होता है और ब्रांच्ड होता है, लेकिन कभी कभार प्रिकली होता है, मतलब वो टच करने में उसमें हाथ को दर्द करेगा, प्रिकली होगा वो। और प्रिकली किस में? कुछ स्पीसीज होती है सोलेनम की। और स्पाइनस, उसमें स्पाइंस होंगे, वो है लाइसियम एग्जाम्पल। द स्पाइंस आर मोडिफाइड ब्रांचेस। स्पाइंस क्या है? मोडिफाइड ब्रांचेस हैं। द बस्क्यूलर बंडल्स इन द स्टेम आर बाइकोलेटरल। और बस्क्यूलर बंडल्स कैसे हैं स्टेम्स में? बाइकोलेटरल बस्क्यूलर बंडल्स। इन सोलेनम ट्यूबरोसम अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर्स आर फाउंड। तो जो सोलेनम ट्यूबरोसम है आलू का प्लांट, उसमें अंडरग्राउंड ट्यूबर्स मिलते हैं। और अंडरग्राउंड ट्यूबर्स क्या होते हैं? जो आलू एडिबल होते हैं ना,
वही ट्यूबर्स होते हैं। वो अगर आपको लगता हो कि ये रूट्स हैं तो वो रूट्स नहीं है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिनको ट्यूबर्स बोलते हैं। लीव्स के बारे में देखेंगे। लीव्स आर ऑल्टरनेट, एक्जिस्टिपुलेट, सिंपल और एंटायर, पेट्यूनिया में लोब्ड, पेनेटिफाइड, सोलेनम में। तो लीव्स ऑल्टरनेट हो सकती हैं, एक्जिस्टिपुलेट, सिंपल और एंटायर हो सकती हैं। इसके अलावा लोब्ड और पेनेटिफाइड होती हैं। इन द इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन द लीव्स ऑफन बिकम सब अपोजिट और अपोजिट। तो जहाँ पे भी इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन होता है वहाँ पे लीव्स कैसी हो जाती हैं, अपोजिट या सब अपोजिट हो सकती हैं। तो ये लीव्स के बारे में हो गया, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लिए हमने सारे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, इसके सारी खासियत पूरी डिटेल में देखने वाले हम। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखेंगे पहले। फ्लावर्स आर ऑफन बॉर्न इन साइम्स विच आर लेटरल, एक्सिलरी और टर्मिनल। तो साइम्स में फ्लावर इसमें लगते हैं और वो लेटरल हो सकते हैं, एक्सिलरी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं। द फ्लावर्स आर सॉलिटरी एंड एक्सिलरी इन धतूरा एंड निकेंड्रा एंड क्लस्टर्ड इन बिदेनिया। तो फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं और एक्सिलरी होते हैं किसमें, धतूरा और निकेंड्रा में, और क्लस्टर्ड एक गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं बिदेनिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर्स आर इब्रेक्टिएट, इब्रेक्टिएट होते हैं, इब्रेक्ट होता है इनमें। एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री होती है इनकी। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, 5 के मल्टीपल्स में होल्स होंगे सारे, और हाइपोगाइनस होंगे, मतलब सुपीरियर ओवरी होगी। तो ये हमने देख लिया फ्लावर के कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर में ही कैलिक्स। कैलिक्स में क्या क्या है। कैलिक्स इज 5 लोब्ड और 5 पार्टाइट एंड यूजुअली परसिस्टेंट एंड मच एनलार्ज्ड इन द फ्रूट। तो कैलिक्स 5 लोब्ड होगा या 5 पार्टाइट होगा, और यूजुअली परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। मतलब कैलिक्स इसमें जब तक फ्रूट रहेगा, मतलब फ्रूट बनेगा, उसमें कैलिक्स लगा ही रहेगा। आपने टमाटर में देखा होगा एक ऊपर ग्रीन कलर का पार्ट होता है, वो कैलिक्स होता है। इसी तरह से चिली में भी होता है, वो कैलिक्स होता है। तो ये कैलिक्स इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स है। तो इस फैमिली की खासियत क्या है, परसिस्टेंट कैलिक्स एंड मच एनलार्ज इन फ्रूट, और फ्रूट में बहुत एनलार्ज तरीके से दिखता है कैलिक्स। द कैलिक्स लोब्स आर वाल्वेट इन बड कंडीशन। तो बड कंडीशन में कैलिक्स का एक्सटिवेशन क्या है, वेलवेट। कोरोला के बारे में देखेंगे। कोरोला इज गेमोपेटेलस एंड ट्रम्पेट शेप्ड, धतूरा कैम्पेनिलेट इन फ्लैजेलेस और रोटेट इन सोलेनम। तो कोरोला गेमोपेटेलस होता है, आपस में जुड़ी होंगी इसकी पेटल्स, और इसके शेप डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ट्रम्पेट शेप्ड हो सकता है जो कि धतूरा में होता है, कैम्पेनिलेट होता है जो कि फ्लैजेलेस में होता है, और रोटेट हो सकता है जो कि सोलेनम में होता है। तो ये हो गया हमारा कोरोला। नेक्स्ट एस्टिवेशन देख लेते हैं कोरोला का। कोरोला का एस्टिवेशन है वेलवेट। नेक्स्ट एंड्रोशियम के बारे में देखेंगे। स्टेमन्स आर यूजुअली 5 पॉलीएंड्रस, एपिपेटलस एंड ऑल्टरनेट विद द कोरोला लोब्स। तो स्टेमन्स इसमें 5 होंगे, पॉलीएंड्रस होंगे, एपिपेटलस होंगे, मतलब पेटल के ऊपर लगे होंगे, और ऑल्टरनेट होंगे किसके साथ, कोरोला लोब्स के साथ। दे आर कॉमनली ऑफ अनइक्वल हाइट, और कॉमनली अनइक्वल हाइट के होते हैं, मतलब हाइट उनकी इक्वल नहीं होगी। द एंथर्स आर ऑफन कॉनिविंग, कॉनिविंग इन किसमें, सोलेनम में। डाइथिकस होंगे, इंट्रोर्स होंगे, और डेहिशिंग बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स और बाय एपिकल पोर्स, सोलेनम। और डेहिश कैसे करते होंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से या एपिकल पोर्स से, और एपिकल पोर्स से करते हैं सोलेनम में। नेक्स्ट देखेंगे हम गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम इज टिपिकली बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी गाइनोशियम है, मतलब 2 कार्पल्स होंगी। द नंबर ऑफ कार्पल्स ऑफन इंक्रीज इन लाइकोपर्सिकॉन एंड कैप्सिकम एंड सिनकार्पस। तो सिनकार्पस होगी। इसके अलावा जो नंबर होता है कार्पल्स का वो इंक्रीज कर जाता है किसमें, लाइकोपर्सिकॉन टमाटर में, और कैप्सिकम मिर्च में। तो ये गाइनोशियम के बारे में हो गया। अब ओवरी की कंडीशन देखते हैं। द ओवरी इज सुपीरियर एंड बाइलोक्यूलर, समटाइम्स इन धतूरा द नंबर ऑफ लोक्यूल्स इंक्रीजेस टू द 3 to 5 बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ फाल्स सेप्टा विच with numerous ovules in each locule, few in cestrum on axial presentation। तो ओवरी सुपीरियर होगी, ये हमने देखा था अभी। ओवरी सुपीरियर होगी, बाइलोक्यूलर होगी, 2 लोक्यूल्स होंगे, और जो धतूरा है उसमें लोक्यूल्स इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक फाल्स सेप्टा, एक डिवाइडर जैसा एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे 3 से 5 उसमें लोक्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल ओवरीज होती हैं उनमें न्यूमरस ओव्यूल्स होंगे, और उनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी। द प्लेसेंटी आर ऑफन स्वेलन एंड सेप्टम इज ऑब्लिक, और ऑब्लिक सेप्टा मिलेगा इसमें हमें इसके ओवरी में। ये इसकी एक खासियत है।
प्लेसेंटा स्वेलन होंगे और सेप्टम होगा ओवरी ऑब्लिक सेप्टा। द स्टाइल इज लीनियर एंड द स्टिग्मा इज कैपिटेट और शॉर्टली लोब्ड। स्टाइल लीनियर होगी और स्टिग्मा कैपिटेट होगी या शॉर्टली लोब्ड होगी। ए हाइपोगाइनस नेक्टेरिफेरस डिस्क इज यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी। तो एक नेक्टेरिफेरस डिस्क प्रेजेंट होगी कहाँ पे, ओवरी के बेस पे, जो कि हाइपोगाइनस होगी। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड के बारे में देखेंगे। फ्रूट इज अ बेरी, बेरी फ्रूट होगा which is sometimes enclosed within a inflated bladder like calyx, or it is a capsule which dehisces by bulbs, datura or circumcise over above the middle। तो इसमें फ्रूट का कॉमन टाइप होता है बेरी, और बेरी का एग्जांपल है फाइजेलिस जिनको हम रास्पबेरी बोलते हैं, और जो कि एनक्लोज होती है एक इन्फ्लेटेड ब्लैडर लाइक कैलिक्स में, या फिर ये कैप्सूल हो सकता है इसमें फ्रूट, जो कि एग्जाम्पल है दतूरा जो कि डहेज करता है बाल्ब्स के द्वारा। और इसके अलावा सर्क्यूमिसाइज मिडल के ऊपर कर सकते हैं, वो है हाइशिमस इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सीड्स के बारे में। सीड्स आर न्यूमरस, कंप्रेस्ड, डिस्कॉइड और शुब्रेनिफॉर्म, एंडोस्पर्मिक एंड विद अ कर्व्ड और स्ट्रेट एम्ब्रियो। सीड्स इसमें बहुत सारे होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं या शुब्रेनिफॉर्म हो सकते हैं उनकी फॉर्म, एंडोस्पर्मिक होते हैं और उनमें एक कर्व्ड और स्ट्रेट एम्ब्रियो प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया सीड के बारे में। अब हम देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फैमिलीज पढ़ते हैं जिसमें हम, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये फ्लोरल डायग्राम जो हम देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्योंकि ये लास्ट फैमिली है, तो इससे पहले जितनी भी फैमिलीज पढ़ी हैं उनमें आप प्लीज़ ध्यान देना फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम पे। तो फ्लोरल डायग्राम है ये सोलेनम का, फ्लोरल फॉर्मूला है सोलेनम का। ई ब्रैक्टिएट, एक्टोमॉर्फिक सिमेट्री, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, कैलिक्स 5 जो कि गेमोसेपालस है, कोरोला 5 जो कि गेमोपेटेलस है, एंडोशियम 5 और कैलिक्स और एंडोशियम आपस में जुड़े हुए हैं, एपिपेटेलस है। और इसके अलावा जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर ओवरी है और बाइकार्पलरी है, मतलब 2 कार्पल्स हैं और सिनकार्पस हैं। तो ये हमने देख लिया फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले मदर एक्सिस देखते हैं हम। तो मदर एक्सिस दिख रही है हमें ये। इसके बाद कैलिक्स, आउटर मोस्ट होल कैलिक्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो सिग्निफाई करता है आपस में जुड़े हुए कैलिक्स। इसके बाद आपस में जुड़े हुए सेपल्स। अब इसके बाद कोरोला, इसमें पेटल्स आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं हमें। इसके बाद एपिपेटेलस स्टेमन्स हैं ये पेटल्स पे लगे हुए। इसके बाद ये ओवरी है, इसमें हमें ऑब्लिक सेप्टा दिखाई दे रहा है, तो ये हो गई ओवरी। तो फ्लोरल डायग्राम ये इसका सोलेनम का है। हमने फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, किस तरह से हम इन प्लांट्स को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्नामेंटल्स, मतलब सजावटी पौधे किस तरह से यूज करते हैं हम सजावटी पौधों को। सजावटी पौधों में इस फैमिली से क्या क्या पौधे हैं जो कि सजावटी पौधों के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो वो है पेट्यूनिया बायोलेशिया और इसकी दूसरी स्पीसीज पेट्यूनिया हाइब्रिडा। नेक्स्ट निकोटियाना अलाटा, सोलेनम की स्पीसीज ब्रूनफेल्सिया कैलिशिना और सेस्ट्रम। तो ये हो गए ऑर्नामेंटल्स। नेक्स्ट देखेंगे एडिबल्स, जो कि वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं हम, एडिबल्स खाने योग्य प्लांट्स। सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको बोलते हैं पोटैटो, इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, इसको तो पता नहीं कितनी तरह से यूज करते हैं, चलो देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आउटसाइड द मेजर सीरियल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है सीरियल्स के बाद। द स्टेम ट्यूबर्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर आर ए प्राइम फूड एंड ईटन वेरियसली कुक्ड और बेक्ड। तो जो स्टेम ट्यूबर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पीछे लेक्चर में, स्टेम ट्यूबर्स खाए जाते हैं, वो रिच किसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में और शुगर्स में, और वो प्राइम फूड होते हैं और उनको डिफरेंट टाइप से कुक करके हम खाते हैं। पोटैटो इज आल्सो द सोर्स ऑफ अ होस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज स्टार्च, डेक्सट्रिन, सिरप एंड सेवरल अल्कोहल्स। तो जो खाने की चीज़ें हम बनाते हैं, सब्जी, उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज, डिफरेंट टाइप के फ्राइज, आलू के पराठे, कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो आलू और बहुत सारी चीज़ों में इंडस्ट्रियल यूज उसका होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, जैसे स्टार्च बनता है, उससे अल्कोहल बनता है, डेक्सट्रिन बनता है, सिरप्स बनते हैं, तो इन चीज़ों में भी यूज किया जाता है आलू का।
नेक्स्ट सोलेनम मेलोजेना, जिसको बोलते हैं ब्रिंजल या एग प्लांट। दीज आर द वेरियस शेप्स एंड दीज आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स एंड आर यूज्ड एज वेजिटेबल। ये डिफरेंट शेप्स और कलर्स के होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है, सब्जी बनाने की तरह, जो सब्जी बनाई जाती है वेजिटेबल की तरह। नेक्स्ट लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस, जिसको बोलते हैं टमाटो। ये यहाँ पे बाई मिस्टेक पोटैटो लिख गया था, तो सॉरी फॉर दैट, ये टमाटो है। दीज आर यूज एज वेजिटेबल एंड आर आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉस एंड केचप। तो ये वेजिटेबल की तरह तो यूज किए जाते हैं, इसके अलावा सॉस और केचप के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कैप्सिकम एनियम, जिसको चिलीज बोलते हैं। ड्राइड फ्रूट्स ऑफ चिलीज आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ चिली पाउडर ऑफ कॉमर्स यूज्ड एज ए स्पाइस इन इंडिया। तो जो ड्राइड फ्रूट्स होती हैं, चिली की जो मिर्च की जो ड्राइड फ्रूट्स होती हैं, सूखी मिर्च, उसको किस तरह यूज किया जाता है, चिली पाउडर की तरह, जो कि स्पाइस की तरह यूज किया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ अनोदर स्पीसीज, इसके अलावा कुछ और स्पीसीज हैं एंड कैप्सिकम एनियम के अलावा, इसी कैप्सिकम के, तो क्या है वो, कैप्सिकम फ्रूटिकेंस आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ हॉट सॉसेज एंड अ वेजिटेबल। नो, कैप्सिकम फ्रूटिकेंस होती है शिमला मिर्च, तो वो भी डिफरेंट टाइप से यूज की जाती है वेजिटेबल बनाने में और हॉट सॉसेज बनाने में। नेक्स्ट प्लांट है फाइजेलिस पेरुवियना, जिसको बोलते हैं रास्पबेरी। ऑरेंज बेरीज ऑफ रास्पबेरीज आर एडिबल, तो ये खाने योग्य होती है, इसकी बेरीज फ्रूट होती हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, एडिबल वाला सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं टबैको। तो टबैको में कौन सा प्लांट है, निकोटियाना टबैकम और निकोटियाना रस्टिका। तो निकोटियाना का प्लांट होता है जिसको टबैको बोला जाता है, तंबाकू। टबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड एंड क्योर्ड लीव्स ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ निकोटियाना। तो तंबाकू किससे मिलता है, जो ड्राइड और क्योर्ड लीव्स होती हैं निकोटियाना की, डिफरेंट स्पीसीज से मिलता है हमें, लीव्स से। इसके अलावा इसके और भी कई सारे यूज हैं। डिफरेंट वेराइटीज आर ग्रोन इन डिफरेंट प्लेसेस फॉर हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सिगार एंड पाइप टबैको। तो अलग अलग तरह के जो नशे होते हैं उनमें यूज किया जाता है, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सिगार और पाइप टबैको में। तो ये हो गया इसका नशे वाला यूज। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट यूजेस है। इट इज़ मच एम्प्लॉयड इन मेडिसिन एज सेडेटिव, एंटीस्पेस्मोडिक एंड वर्मीफ्यूज। तो ये मेडिसिन में किस तरह से यूज किया जाता है, सेडेटिव, एंटीस्पेस्मोडिक और वर्मीफ्यूज। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड एंड इन इरेडिकेशन ऑफ एनिमल पेस्ट सच एज लाइस एंड टिक्स। तो ये एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है इसको, जो खेतों में पेस्ट हो जाते हैं जैसे लाइस और टिक्स, मतलब जुएँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में और ह्यूमंस में, उनको ख़त्म करने में यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड की तरह। द सीड्स यील्ड ए सेमी ड्राइंग ऑयल यूज इन पेंट्स एंड वार्निशेस। इसके सीड्स में से क्या मिलता है, एक सेमी ड्राइंग ऑयल मिलता है जो कि यूज किया जाता है पेंट्स और वार्निशेस में। नेक्स्ट है मेडिसिन में किस तरह से यूज किया जाता है। तो मेडिसिन में भी काफ़ी सारे प्लांट हैं फैमिली के, वो यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है एट्रोपा बेलाडोना, जिसको बोलते हैं बेलाडोना। रूट्स ऑफ बेलाडोना आर द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड एट्रोपाइन। द बेस इज ड्रग ऑफ बेलाडोना यूज इन टिंक्चर्स एंड प्लास्टर्स। तो इससे मिलता है एक इम्पोर्टेंट ड्रग बेलाडोना, एट्रोपाइन, जो कि यूज किया जाता है टिंक्चर्स बनाने में और प्लास्टर्स में। तो एल्कलॉइड होता है ये एट्रोपाइन, किससे मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना से। इट possesses द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरकमिंग ऑफ स्पेजम एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, डायलेटिंग पिपल्स एंड रिलीविंग पेन। तो जो स्पेजम हो जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स का, उसमें यूज किया जाता है इसको। डायलेटिंग पपिल्स, जो आइज में पपिल्स होता है उसको डायलेट करने में यूज किया जाता है, बड़ा करने में, और पेन रिलीफ में यूज किया जाता है। इट इज़ ए वैल्यूएबल एंटीडोट इन केसेस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ ओपियम। जब ओपियम से पॉइजनिंग हो जाती है, अफीम होता है ओपियम, उससे पॉइजनिंग होती है, तो फिर एंटीडोट की तरह इसको यूज किया जाता है, इसको एट्रोपा बेलाडोना को। नेक्स्ट हाइओस्मस नाइगर, इसको बोलते हैं हैनबेन। ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हैनबेन कॉन्स्टिट्यूट द ड्रग हैनबेन, क्योंकि हैनबेन ऑफ कॉमर्स, जो हैनबेन है वो कॉमर्सली यूज किया जाता है। वो किससे मिलता है, ड्राइड लीव से और फ्लावरिंग टॉप्स से हैनबेन प्लांट की, जिसको बोलते हैं हाइओस्मस नाइगर। विच इज एम्प्लॉयड इन नर्वस अफेक्शंस एज अ सेडेटिव एंड इरिटेबल कंडीशंस सच एज एजमा, इसको बोलते हैं अस्थमा एंड हुपिंग कफ। तो ये हुपिंग कफ और अस्थमा में और नर्वस डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है
तो हाइशिमस नाइगर के हमने यूजेस देख लिए। नेक्स्ट बिदेनिया सोमनिफेरा, जिसको बोलते हैं अश्वगंधा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है इस फैमिली का, जो कि यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन। बहुत डिफरेंट टाइप की डिसीजेज में यूज किया जाता है, यहाँ तो बहुत थोड़ी सी मेंशन करी है मैंने। इट कंस्टिट्यूट द ड्रग असगंध, इसमें ड्रग होता है असगंध। प्रेस्क्राइब फॉर द हिक्यूब, जो हिचकियाँ आती हैं उनके लिए, फीमेल डिसऑर्डर्स के लिए इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, कफ के लिए, खांसी के लिए और रिमेटिज्म के लिए, जो कि जोड़ों का दर्द होता है उसके लिए। ये बिदेनिया सोमनिफेरा का यूज हो गया। अब धतूरा स्ट्रेमोनियम, धतूरा का यूज किस तरह से किया जाता है? इट्स ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स आर द सोर्स ऑफ ड्रग स्ट्रेमोनियम। इसकी जो टॉप ड्राइड लीव्स हैं, सूखी पत्तियाँ, और फ्लावरिंग टॉप्स, वो सोर्स होते हैं ड्रग स्ट्रेमोनियम के। स्ट्रेमोनियम ड्रग मिलता है इससे। इट इज चीपली यूज टू रिलीव द स्पेजम ऑफ द ब्रेंक्यूल्स इन अस्थमा एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। ये चीपली किस में यूज की जाती है? स्पेजम, ब्रेंक्यूल्स का जो स्पेजम हो जाता है, लंग्स की डिसीजेज होती हैं उनको रिलीफ, उनमें रिलीफ के लिए, आराम के लिए, और अस्थमा में उनमें रिलीफ के लिए ब्रेंक्यूल्स में। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए तो धतूरा यूज किया जाता है। तो ये हो गई हमारी इस फैमिली के मेडिसिनल यूजेस। तो इस तरह से हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख ली फैमिली की, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं इस फैमिली की। तो आज हमारी कंप्लीट होती है सोलेनेसी फैमिली, और इसी के साथ हमारी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो अगर आपने इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स नहीं देखी हैं और थर्ड यूनिट के अदर पार्ट्स भी नहीं देखे हैं, तो वो आप जाके कंप्लीट कर लीजिए चैनल पे, और बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट है अगर तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर तो प्लीज़ ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।